नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय कोरोना या कोविड-19 महामारी हमारे देश में और पूरी दुनिया में फैली हुई है। करीब 40-42 दिन का लॉकडाउन भी हो चुका है और हम सभी लोग परेशान हैं घर में रहते हुए। साथ में कोई काम भी नहीं चल रहा है, सारे काम बंद हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति भी एक मुख्य समस्या है। तो भारत देश, क्योंकि हम विकासशील देश हैं, बहुत ज़्यादा हमारे संसाधन भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इटली है, स्पेन है, जो कि सब ओर से संपन्न हैं, फिर भी वो लोग इसका सामना नहीं कर पाए जितना अच्छा हमने या हमारी सरकार ने किया। और हम सभी लोग अधिकतर इसको मान भी रहे हैं, पूरे लॉकडाउन का ठीक तरह से पालन कर रहे हैं, जबकि हमारी जो जनसंख्या है वो करीब 1 अरब 33 करोड़ के लगभग है। अब हमारी क्या है, 3 मई तक अभी जो सरकार का आदेश है वो 3 मई तक लॉकडाउन है। अब वो खुलना है या नहीं खुलना है, तो मेरा अपना एक सुझाव भी है। जो सरकार क्या करेगी वो तो भी हो जाने, लेकिन हम सभी आपस में साथी लोग चर्चा तो कर ही सकते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा भी सकते हैं। तो हमारी जो स्थिति है, लगभग हम भी परेशान हो चुके हैं। अभी तक 40-42 दिन का जो भी लॉकडाउन हुआ है उसमें भी हमारे केस बढ़ ही रहे हैं। उस गति से नहीं बढ़ रहे, लेकिन बढ़ तो रहे ही हैं। तो अब हम अगर बढ़ा भी दें लॉकडाउन पूरे में, तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस लॉकडाउन का जो पर्पज़ था सरकार का, वो ये था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग या दूरी बनाकर कैसे रह सकें, अपने को कैसे हाइजीनिक रख सकें, गंदगी में न रहें, हाथ को धोते रहें, साबुन से धोते रहें, और यानी कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को हाइजीनिक बनाएं। मेन मुख्य उद्देश्य इस लॉकडाउन का यही था। अभी कुछ लोग पहले बात कर रहे थे गर्मी आते ही ये ठीक हो जाएगा, पर अब नहीं लग रहा है कि, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहाँ काफ़ी गर्मी अभी भी है, लेकिन वहाँ भी कोरोना ने अपनी पहुँच बना ली है। तो अब वो सितंबर तक तो ठीक होने वाला नहीं है, या कोई वैक्सीन आए, उसके लिए वैज्ञानिक हमारे प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों के प्रयास कर रहे हैं। अब हमें दूसरी बात, जो इसकी जो टेस्टिंग किट आई हैं वो भी ख़राब आई हैं, चाइना से आई हैं। बाकी जो सही हैं वो भी 67% ही उनका रेशियो है। 67% से मतलब ये, अगर 100 पॉजिटिव लोगों में जांचो तो 67 लोग ऐसे निकलेंगे जो पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव मशीन दिखाती है वो। इसका मतलब ये है कि हमारे 33 लोग जो पॉजिटिव हैं पर लेकिन समाज में रह रहे हैं और लोग रह रहे हैं, इसका मतलब वो तो पॉजिटिव तो फैलाएंगे। इसका मतलब वो भी बात ख़त्म हो गई कि नहीं फैलेगा, इसका मतलब सारा फैलेगा ज़रूर। इसके लिए एक ही तरीका है कि हम लोग अपने को इससे फाइट करने के लिए या लड़ने के लिए तैयार रहें। जैसे हमको अपना इम्यून सिस्टम ठीक करना है, हमको अपना हाइजीनिक सोशल दूरी, ज़्यादातर काम हमको ऑनलाइन करने हैं, लेकिन फिर भी जो मार्केट में व्यापार है, काम करना है, वो चलेगा। दूरी बना के रखें। जैसे कि सरकार कहती है 3 फुट से 6 फुट तक की दूरी कम से कम होनी चाहिए। मुंह पे हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, मुंह और नाक, और हाथों को साबुन सोप से या सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहना चाहिए। कायदे में इसको खोलना चाहिए। लॉकडाउन को खोलने का भी तरीका हो सकता है, जैसे कि हमारी सरकार ने जो रेड जोन बनाए हैं, जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर तक टोटल लॉकडाउन होना चाहिए अभी भी। बाकी जो ऑरेंज जोन बनाए हैं, ऑरेंज जोन में रेस्ट्रिक्शन के साथ उनको खोलना चाहिए कि आपको कितने बजे जाना है, कितने बजे जाना है, और दूरी। बाकी ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन में सब खोल देना चाहिए। और उस खोलने के साथ साथ हमको पूरे जो रूल जो फॉलो करने हैं वो सारे ही करने होंगे। सोशल दूरी बनानी होगी, मुंह को ढकना होगा, बिना बात के, या समझिए कि बिना कारण के हमको मार्केट में या बाहर नहीं जाना है। बाहर का कोई खाना भी नहीं खाना है। आप घर में लाइए खाना, उसको नमक मिले पानी, सोडा मिले पानी में सब्जी को धोइए, फल धोइए, उसके बाद उसको यूज़ करिए। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं धो सकते हैं, उनको 12 घंटे तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए, उसके बाद यूज़ करिए। यही एक तरीका है। तो चालू तो करना पड़ेगा। जहाँ तक अभी भी चालू है, जैसे कि दूध की, ब्रेड की, या
जो खाने पीने के आइटम ज़रूरी हैं, वो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनके तो मार्केट सारे अभी भी खुले हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं, वो नहीं खुल पाएंगी, ऐसे नहीं खुलेंगी। अभी जैसे कार है, आप सोचें मारुति का शोरूम खुल जाए, कैसे खुलेगा? मारुति की फैक्ट्री कोई एक जगह मारुति बनती है, लेकिन 50 जगह उसके वो होते हैं, क्या कहते हैं, पार्ट्स बनते हैं। दूसरी बात, मारुति जब बिकेगी, सड़क पे चलेगी, तभी तो लॉकडाउन तो रखना ही पड़ेगा अभी तक, जब तक वैक्सीन नहीं आती। बाकी बॉर्डर सील करने ही होंगे, क्योंकि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ना आए। तो हमको, यानी कि हमको मुख्य रूप से इसके साथ ही जीना होगा, इसके साथ ही हमको जीना होगा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने कल एक मीटिंग मुख्यमंत्री जी, सारे मुख्यमंत्री के साथ की है, और उन्होंने कहा है कि अब उनसे सुझाव मांगे हैं। पर मेरे जो मैं समझता हूँ, वो यही सुझाव ज़रूरी हैं, क्योंकि हमको लॉकडाउन खोलना ही होगा, इसके बिना चारा नहीं है। क्योंकि अभी 15 दिन और कर दें, फिर भी यही समस्याएं आएंगी, फिर भी हमको ऐसे ही रहना है। अभी 1 महीने कर दें, फिर भी पॉजिटिव केस तो बढ़ने हैं, क्योंकि जो केस हैं वो 33% पॉजिटिव। अब सारी आप चेकिंग भी कर लो, फिर भी 33% जो लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, वो बिना लक्षण के हैं। मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि उनमें कुछ है, उनमें कोरोना है, जबकि उनके अंदर है, कोरोना आ चुका है। क्योंकि अब ये नहीं है कि खांसी जुकाम गला खराब या यही से मालूम पड़ेगा, बिना उसके भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। तो उनसे हमको लड़ना ही पड़ेगा, और अपने को सही हाइजीनिक रूप से ध्यान रखते हुए, और वायरस और इसकी जो वैक्सीन बन रही हैं, वो तो वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बन ही जाएगी 2-4 महीने में। जब तक नहीं आती है, तब तक हमको हाइजीनिक होना ही पड़ेगा। और प्रकृति आपको सिखा भी देती है कि आपको कैसे रहना है दुनिया में। आप देखिए आज की डेट में सारा पॉल्यूशन लगभग ख़त्म हो चुका है। गंगा भी हमारे यहाँ बिल्कुल साफ़ पानी हो गया है, क्योंकि हम ही लोग, मनुष्य ही तो गंदा करता है, बाकी लोग गंदा नहीं करते इसको। तो हमको ये भी सोचना होगा कि हम कैसे रह सकते हैं। हमको अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, हाइजीन रहना होगा, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होगा। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने से मतलब ये है कि विटामिन सी का हम सेवन करें, तले भुने पदार्थ न खाएं, घर का खाना खाएं, बाहर का न खाएं। ये सबको हमको रखना होगा। और कम से कम कहीं भी गैदरिंग इकट्ठी नहीं करनी है। हमारे शादी संबंध हैं, जो पहले हज़ारों, 2000, 4000, 500 इकट्ठे होते थे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप 10-15 लोग जाइए, शादी करिए, कोई दिक्कत, उससे खर्चे भी कम होंगे। एक जो दिखावे का जो प्रचलन हमारी समाज में बढ़ रहा था, वो भी कम होगा, तो इससे ठीक ही होगा। तो इसने हमको कुछ चीज़ें ख़राब भी की हैं, तो कुछ अच्छी भी करी हैं कोविड-19 ने। तो इसलिए हमको इसके साथ ही जीना होगा, और इससे लड़कर ही हम इस दुनिया में रह सकते हैं। नमस्कार।